अब हमारे साथ दो लोग हैं। सरबजीत सिंह जी हैं, आप छतरपुर एनक्लेव के हैं, फेज 1 ब्लॉक 8 जो भी, और अबू बकर अहमद सादिक नाइजीरिया के आप छात्र हैं। अबू बकर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप रहते कहाँ हैं यहाँ पे? न्यू अशोक नगर में न्यू अशोक नगर में रहते हैं जी। क्या आप वहाँ जहाँ रहते हैं और भी आपके साथी लोग रहते हैं? जी। क्या आपको लगता है कि यहाँ के लोग रेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम नस्ली हिंसा कहते हैं हिंदी में, हाँ। उन बातों का इस्तेमाल करते हैं आपसे ऐसे भी बातचीत में, और जो आपको पसंद नहीं आता है? हाँ बिल्कुल, और हमें सुना है इंडिया मेहमान नवाजी में नंबर 1 है, और हम अफ्रीकन स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ सेफ नहीं है, क्योंकि रिसेंटली में एक कोंगोली स्टूडेंट में पर कुछ इंडियन लोग ने हमला किया। और क्यों लगता है कि आप सेफ नहीं हैं? मतलब ठीक है, ये दुखद घटनाएं हुई, भारत सरकार ने तुरंत ही सब कुछ किया, है ना, क्विक एक्शन किया, लेकिन जब आप सामान खरीदते हैं, मकान रेंट पे लेते हैं, तो आपको लगता है कि लोग आपके साथ भेदभाव करते हैं? अगर भेदभाव होता तो दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में अफ्रीका के लोग कैसे रह रहे हैं? बहुत चैलेंजेस है। अच्छा। बहुत चैलेंजेस है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, लैंग्वेज बैरियर, और हमें कभी कहीं भी बाहर जाए तो इंडिया लोग ने बहुत चीज़ बुला रहे हैं, जैसा कल्लू, कालू, बहुत नाम, और गाली भी दे रहा है। ऐसे भी जब झगड़ा होता है तब इस तरह से बुलाते हैं, या ऐसे भी बुला देते हैं, आप जा रहे हैं तो कोई पीछे से बुला दिया? आज भी ऐसा हुआ। आज मैंने कहीं भी जा रहा है और 3-4 लड़के ने मैंने पीछे फॉलो कर रहा है और बोला कालू 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 जोर से, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो फिर से मेरे फॉलो कर रहा है और कालू कालू और गाली भी दे रहा है, लेकिन मैंने क्या कुछ नहीं। अगर कुछ किया तो वो मेरे कुछ ठीक है, मैं भाषा की सीमा समझता हूँ। हाँ। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी हिंदी बोल रहे हैं, ताकि जिन जगहों पर आप लोग रहते हैं वहाँ हिंदी भाषी ज्यादा रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ये समझें और कल्लू कालू हबशी इस तरह की से ना बुलाएं आप लोगों को। और उन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि आपका यहाँ रहना मतलब हिंदुस्तान का अफ्रीका के साथ जो विदेश संबंध है वो सिर्फ विदेश संबंध नहीं है, नीतियों का संबंध नहीं है, एक राजनीतिक सांस्कृतिक संबंध है। अगर आज़ादी का 2-4 किताब भी पढ़ लें, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की पढ़ाई हुई इतिहास नहीं पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे कि क्या रिश्ता रहा है, उससे पहले भी रिश्ता रहा है। पर जी, मैं भी मानता हूँ सारे इंसान के एक जैसा नहीं होते हैं, कुछ बोरे लोग हैं और कुछ अच्छे होते हैं, तो उन बोरे लोगों के। सरबजीत जी, जो अबू बकर ने बात कही है, क्या ये बात सही है? कुछ सही बोलिएगा, क्योंकि मैं आरोप के लिए नहीं आया। मैं चाहता हूं कि सरकार के अधिकारी भी देखें तो उनको पता हो कि उनको क्या करना है, है ना? कुछ हद तक तो ये ठीक बोल रहे हैं, पर मैं ब्रॉडली स्पीकिंग बोलूंगा भी कमियां दोनों तरफ से होती हैं। हम यहाँ पर एलिगेशन काउंटर एलिगेशन को ना देखकर जो हो रहा है वो बताइए। देखिए इनकी तरफ से भी थोड़ा दिक्कत होती है, पर मैं बोलूंगा मेरे बेटे के साथ में भी उनके कॉलेज में अफ्रीकन पढ़ाई की है। मैं कुछ फोटो में दिखाना चाहता हूं, अगर आप, वो अब संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप दिखाएं वो बहुत क्लोज में, इनको दिखाया बहुत क्लोज हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी संस्कृति जो है, अगर अभी क्या होता है, इनको सम्मान चाहिए तो इनको भी चाहिए भी हम लोगों का संस्कृति को समझें। और क्या समझें? जैसे देखिए, इनके पास भाषा की दिक्कत है। हाँ जी, ये आपकी भाषा समझते नहीं है, आपकी भाषा बोलते नहीं है, ठीक है। और गांव में जो अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोलते होंगे, तो हर अंग्रेजी बोलने वाला मतलब सबके उच्चारण अलग है, तो ये एक दिक्कत आती है। दिक्कत तो ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर अक्सर आज की डेट में हमने देखा है ये सब लोग हिंदी समझते हैं। आप ये कहें हिंदी बिल्कुल नहीं समझते, मेरे ख्याल से अक्सर लोग हिंदी समझते हैं, मेरे दोस्त भी इसमें वो मानेंगे।
पर इनको भी हमारे साथ में इंटरेक्शन शुरू करना चाहिए, जैसे भी लेट नाइट पार्टीज जो प्रॉब्लम चल रही है। इंडिया में लेट नाइट पार्टी नहीं होती है? होती है पर एक तो मैं पार्टियों में नहीं जाता इसलिए पूछ रहा हूं। पार्टियों में मैं भी नहीं जाता हूं, मैं भी वो ज्यादा नहीं करता हूं, पर पार्टीज होती हैं। पर कुछ हद तक हम ये भी कहेंगे जो पार्टीज होती हैं इनकी थोड़े डिफरेंट तरह के आपस में ये बात भी करते हैं, लगता है लड़ाई कर रहे हैं। अगर ये जो लगता है, हाँ, मैंने बात करते हैं तो लगता है कि ये लड़ाई लड़ाई हो रही है। पर आप लेकिन वो एक दिन लग सकता है, लेकिन रोज रोज अगर वो बात करते हैं तो रोज रोज लगता है कि लड़ाई हो रही है अक्सर। और लड़ाई होती है, लड़ाई होती भी है, हाँ होती भी है लड़ाई। बताओ। मुझे भी बहुत फ्रेंड्स है यहाँ पे इंडियंस में, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी प्यार करती है और ये इंसिडेंट हमारे साथ बढ़ता जा रहा है। एक बात तो समझ में आई कि दोनों के बीच की दूरियां हैं तो वो एक बिठा के की जा सकती हैं, पर अबू बकर यहाँ जैसे सरबजीत जी कह रहे हैं और एक गांव के सज्जन कह रहे थे कि आप लोग देर रात तक पार्टी करते हैं, म्यूजिक करते हैं जोर से। इंडियंस भी पार्टी करती है। हाँ। मेरे अपार्टमेंट में रात में 2 बजे 3 बजे टिल डाउन, लेकिन हमें कंप्लेन कभी नहीं करना, कभी नहीं। क्योंकि अगर रोज रोज पार्टी करते हैं, रोज इतना मस्ती आप लोग करते हैं? हम तो नहीं, हम नहीं, इंडियंस। अच्छा इंडियन, हाँ, इंडियंस में वो फर्स्ट फ्लोर में रहता है, हाँ, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ गया, 2 दिन। पर क्या आप लोग झगड़ा करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मारपीट करते हैं? नहीं, किसी को साथ नहीं। पर देखिए सरबजीत जी, मैंने देखा, मैं कई अपने दोस्तों को जानता हूं, उनके कोच नाइजीरिया के लोग हैं, सूडान सोमालिया के लोग हैं, अच्छा खासा फुटबॉल सिखा दे रहे हैं, क्या पता हम फुटबॉल अच्छा खेलने लगे। पर ये अच्छा नहीं है। देखिए सरकार को अपना सारा काम छोड़ के अपनी छवि बचाने के लिए ये करना पड़ रहा है। नहीं, मैं इसमें बहुत इत्तेफाक रखता हूँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जो भी हुई है, बट इसको हम ये भी देखें भी हम आपस में 2 भाई भी लड़ जाते हैं, वो भी हो सकता है। हम ये काउंटर एलिगेशन ना करें। मैंने दिल्ली पुलिस को भी जैसे एक शिकायत है कि रात में पार्टी करते हैं, यही शिकायत पूर्वोत्तर के लोगों की भी है। खुद ही रात भर भजन चलता है, 9 दिन जगराता चलता है, तो कोई समस्या नहीं है। तो एक दिन कोई पार्टी कर रहा है तो दिक्कत क्या है? क्या आपको लगता है कि दोनों की मीटिंग कराई जाए नियमित रूप से, जिसमें आप लोग समझ सके? जी, हमने इनको दिल्ली पुलिस को भी सजेशन दिया था कि जब भी ये पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं RW के थ्रू जाए, ताकि इनका इंटरेक्शन शुरू हो। ठीक है, हमारे साथ इनका इंटरेक्शन ही नहीं है। अगर ये हमारे पास में आएंगे, एटलीस्ट कुछ लोग तो हमारे साथ में इंटरेक्शन होगा। तो वो आप उन पे मत आरोप लगे, आपको खुद जाना चाहिए। मतलब आप आपकी व्यक्तिगत रूप से आपकी बात नहीं कह रहा हूं। हमें देखिए, हमें हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के शहरों को एक चीज का अफसोस करना चाहिए। आप न्यूयॉर्क गए होंगे, आप दुनिया के तमाम मुल्कों में गए होंगे, लंदन है, जाके देखिए वहां पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से लोग आके रह रहे हैं ना। कभी थोड़े बहुत वहां भी झगड़े होते हैं, ऐसी बात नहीं है, रह रहे हैं। हमारा ऐसा कौन सा शहर है? एक मुंबई में थोड़ा बहुत कोना होगा या बेंगलोर में होगा। हमको अगर विश्व के स्तर पर बनना है तो हमारे शहरों को और अपनी संस्कृतियों के दरवाजे को तो खोलना पड़ेगा ना। शेखर टोकस हैं हमारे साथ, जो मुनिरका में जो अफ्रीका के लोग रहते हैं उन पर PhD कर रहे हैं। तो JNU के लोग कुछ अच्छी चीजों पर भी PhD करते हैं। तो शेखर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि देखिए अबू बकर हमारे साथ स्टूडियो में हैं और इनका कहना है कि हिंदुस्तानी लोग भी सेम अपार्टमेंट में पार्टी करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता, इनको बोलता है। पर ये रातों को जागना, पार्टी करना, मतलब एक असहजता तो हो सकती है, लेकिन सबको पता है कि अगर ये जीवन शैली है तो इस जीवन शैली से किसी को बात इतनी वायलेंट क्यों हो जाती है? हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। देखिए, जहां तक मेरा अनुभव अफ्रीकन स्टूडेंट्स के साथ रहा है रवि जी, हाँ, एक बात हमें नोटिस करनी होगी कि पिछले लास्ट डिकेड में, हाँ, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, हाँ, वो करीबन 2000 से, अगर लगाए 2002 2003 में, 2000 से 2014 में 8000 से 9000 हो गया है। और इसका डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ा है। पहले ज्यादातर स्टूडेंट्स ईस्ट से आते थे, ईस्ट ऑफ अफ्रीका, अब मिडल से और वेस्ट से ज्यादा आ रहे हैं। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि जैसे एक्सक्लूजन की फीलिंग है लोगों में, और लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है। जैसे आप मुनीरका में जाएंगे, तो लोग
जैसे मेरे जब कोई इंग्लिश में कम्युनिकेट उनसे कर पा रहा है, देन दे आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड दे कैन कम्युनिकेट एंड दे कैन फील, मतलब दे कैन फील द इमोशंस। तो जैसे मुनीरका में ही आपको लोग मिलेंगे जो मेघालय में जो मेघालय या नागालैंड में एडमिशन ले रखा है, लेकिन हर 6 महीने में 1 महीना आके दिल्ली में स्पेंड करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो एक एक्सक्लूजन का फीलिंग है उनके मन में भी, और काफी यंग लोग हैं। जैसे अब अगर हम भी कहीं जैसे यंग एज में 18, 19, 19 साल या 20 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में तो अपने देश से बाहर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी पार्टी करते हैं यार दोस्तों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए शेखर, करते हैं कि एक बात मैं पूछ लेना चाहता हूं, कई लोगों ने कहा कि इलीगल एक्टिविटीज में रहते हैं, कुछ ड्रग्स व्रग्स की भी बातें पढ़ता रहता हूं, क्या ये बातें सही हैं या ये भी एक तरह का कल्चरल बायस है? नहीं रवीश जी, मेरा एक्सपीरियंस देखिए ये कहता है कि मैं इनको यूजुअली, देखिए मेरे को बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मैं ऐसे देखता हूं कि हम जो इंडियंस हैं और जो ज्यादातर ये जो अर्बन विलेजेस में अफ्रीकन रहते हैं जी, ये हर अफ्रीकन को नाइजीरियन बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने स्टीरियोटाइप कर दिया पूरे अफ्रीकन को नाइजीरियन बना के। राइट। ये डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे कि सोमालिया से कौन है, सूडान से कौन है, ठीक है, कॉन्गो से कौन है, केन्या से कौन है, बुरुंडी से कौन है, अंगोला से कौन है। तो और ये भी मैंने देखा है कि नाइजीरियन जो है, जो लोग हैं नाइजीरिया से, वो उनकी टेंडेंसी काफी एग्रेसिव है, मतलब वो काफी एग्रेसिव लोग हैं। बाकी नहीं तो है। हाँ जी, बाकी नहीं। ठीक है शेखर, बहुत बहुत शुक्रिया। अबू बकर, शेखर सही कह रहे थे। हाँ नहीं, हाँ? बोला नाइजीरिया में बहुत अग्रेसिव। ऐसा है? मैं अग्रेसिव क्या? अब लग तो नहीं रहे। नहीं तो ये आपको क्या डर लगता है इस दिल्ली शहर में इतने दिनों से आप रह रहे हैं? मैंने जो आपके दोस्त बन गए हैं, हाँ। क्या वो बदल गए? क्या उनका नजरिया बदला, ओपिनियन बदला आपके बारे में? जो लोग आपके दोस्त बने वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग, बहुत अपने अच्छा घरों में बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। हाँ, खाना खिलाते हैं, मम्मी पापा के साथ बिठा के खाना खिलाते हाँ, हैं। सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत लोग बहुत बुरे होते हैं, बहुत लोग बहुत बुरे होते हैं। सरबजीत जी, एक चीज देखिए ये हमारे मेहमान हैं, इनका तो ख्याल रखना बिल्कुल मेहमान है। हम एक चीज इनको बोले, हमें हर अफ्रीकन आदमी में नेल्सन मंडेला की छवि दिखती है। थोड़ा सा अब ये भी आपने ज्यादा कह दी, पर चलिए ये अच्छा है कि दिखते रहे। हर हिंदुस्तानी गांधी नहीं होता है ना। मतलब थोड़ा सा इनको भी पर चलिए इस माहौल में आप ये कह रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए, पर आप अपने मोहल्ले में क्यों नहीं आप लोग मिलके या पुलिस से? देखिए हम लोग तो अब समझ में नहीं आता कि सरकार का काम सरकार करे या लोग करे, या लोग का काम लोग कौन करे। हम इनको एलिगेशन से डरते हैं। हमारे पीछे मैं इंसिडेंट मुझे नहीं आपको क्या डर लगता है अगर इनके पास जाए, इनके साथ मीटिंग करें? नहीं, वो ना जब हमारे दो इनके हस्बैंड वाइफ सो कॉल्ड में लड़ाई हुई आपस में, खूब गली के अंदर घंटा तक लड़ाई हुई। एक दूसरे को पटक के मारा भी। पुलिस आई, हमने कंप्लेंट किया तो उन्होंने बोल दिया जी नो प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, नो कंप्लेंट। हम उनको बोलते थे वाई यू फाइटिंग, गेट लॉस्ट, और एक दो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते थे। हमें ये लगता है भी कुछ भी बोल दें भी, हमें वो कर दिया, ये कर दिया। आजकल जो चल रहा है लेडीज के ऊपर है, वो बड़ा आम करते हैं, गो अवे, गेट लॉस्ट, वो 2-4 गालियां भी दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है तब तो ये बात, ये भी थोड़ा नाराज हो जाती है। एक दिन मैंने वेजिटेबल मार्केट में दिया, और एक वुमन में गोरिल्ला बुला रहे हैं मुझे, गोरिल्ला। और उस दिन मैं और मेरे दोस्त में करे रहे हैं, और 2 वुमेन आ गया, फिर बोला डर नहीं है क्या, वो खा जाएगा, बुला रहे, मेरे फ्रेंड खा जाएगा। क्या मुझे लगता है कि आप लोग जिन जिन इलाकों में रहते हैं, भारत सरकार को बकायदा एक नोटिस लगाना चाहिए कि आपके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाए, और आपको गोरिल्ला ना बुलाया जाए, कालू ना बुलाया जाए, नाइजीरियन ना बुलाया जाए, या सबके अलग अलग नागरिकों की पहचान है। तो उन मोहल्लों में दक्षिण अफ्रीका क्या है, उसके कितने देश हैं, है ना, और उनके बारे में बताया जाए। थोड़ा बहुत अगर लोगों की शिक्षा दी जाए, क्योंकि हम लोग कई बार ज्योग्राफी के विषय में डंडी मार जाते हैं, मतलब पास होने का तो यही स्थिति है। पर कुछ एक मैं समाधान चाहता हूं कि जैसे सरबजीत जी ने कहा कि वो आपके पास जाते हैं तो आप नहीं चाहते कि आप में इंटरफेयर करें, तो आप 2 आदमी लड़ रहे हैं, कुछ वायलेंट हो सकता है, तो ये पड़ोसी के नाते ये क्या करें? ये तो कभी आ सकते हैं ना आपको बचाने के लिए,
या रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अगर ये तो बुरे आदमी नहीं है, पुलिस तो है ना, पुलिस पुलिस है, मतलब पुलिस को बुलाना चाहिए, पुलिस को बुलाना खुद चाहिए। हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सरबजीत जी का बेटा और खुद ही दोस्त है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर आपको पॉसिबल है फोटो दिखाया मैंने, इनको पॉसिबल, अगर दिखाया। आप पहले कहते तो मैं जरूर दिखा हाँ नहीं, देता। मैंने इनको दिखाया, वो बहुत क्लोज है उनके फोटो में, बहुत अच्छी फोटो है। अगर अभी भी अगर हो मैं नहीं, मेरे पास समय भी नहीं है और हाँ। ऐसे में नहीं दिखा सकता, कैमरे की नजर में नहीं आएगा। हाँ, हाँ। लेकिन घर बुलाकर खाना खिलाते हैं आप? बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। सारा, आप हाँ? आपको पराठा अगर वराठा आपको सब दिखा बढ़िया। देंगे, आप भी तो ये मानेंगे। हिंदुस्तान भी है, अच्छा है। हम जैसे राष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की है, तो हम बता सकते हैं कि कुछ घटनाएं हुई हैं, हमें उन घटनाओं पे आप दिखा सकते हैं, अगर कैमरा फोकस कर सकते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो ये हम तस्वीर दिखाते दिखाते यहाँ से विदा लेंगे। अबू बकर, चिंता नहीं कीजिएगा। ये है, देखिए ये तस्वीर है, क्या बात है। ये मेरा सरबजीत जी, बेटा है। आपने दिल खुश कर दिया मेरा। ये देखिए, दूसरी है, हाँ, ये बात, तीसरी है, और ये सभी मेडिकल स्टूडेंट हैं और सब दोस्त हैं। हाँ, सब दोस्त। आप सब देखिए दोस्त हैं। कितना क्लोज है ये, आज इसका की नहीं है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, यही राष्ट्रपति भी कह रहे हैं। लड़की के साथ भी देखिए क्लोजनेस है उनकी। आप कैसे कह सकते हैं अभी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? नहीं, वो हो रहा है, वो कुछ कहीं जगह हो रहा है, हमें उसे भी समझना है। हाँ जी। और सरबजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अबू बकर, अब तो मुस्कुराओ, देखो इतनी अच्छी तस्वीर दिखाई इन्होंने अपने दोस्तों के लिए भी। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये झगड़ा ना हो, हम समझे अपने भीतर की हिंसा को। और आप बेहतर समझना चाहते हैं तो आप मराठी में एक फिल्म आई है सैराट, उसे देख लीजिएगा, पता चलेगा कि हम लोग कितने स्तरों पर किस कदर क्रूर हैं। भयानक चेहरा। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। थैंक यू।